चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अलजेब्रा के क्वेश्चंस करने वाले हैं। टोटल 6 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। एक शिफ्ट में अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सीपीओ में देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल 25 प्रश्न के अराउंड होंगे और ये प्रश्न आपके सीएचएसएल सीजीएल जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट ट्रिक दिखेगी मैं आपको बता दूंगा। वो ट्रिक आप स्पेशल जो डायरी बनाई होगी उसमें नोट कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस को आप पेन कॉपी पे नोट करते रहें, सॉल्व करते रहें, साथ में आपका फ़ायदा होने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने सीएचएसएल सीजीएल मेंस सबके टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज ऑलरेडी करा रखे हैं। वो सारी प्लेलिस्ट जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उनको करके ही आपको जाना है। और अगर आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आप 50 आउट ऑफ 50 करके आओगे और मार्क्स भी उतने मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस और स्मार्टनेस दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे। सीक्वेंस मतलब अलजेब्रा का जो पहला प्रश्न है उसका सीक्वेंस या ऑर्डर हम कहें तो वो दूसरे नंबर पे पूछा गया। अलग पेपर में अलग ऑर्डर हो सकता है, अलग नंबर पे ये क्वेश्चन हो सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। कहा गया इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। कहा गया इसकी वैल्यू दी गई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के योग और 216 के योग की वैल्यू दी गई है 12 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर ऐसा कुछ दिया जाए तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ए बी सी की वैल्यू पता हो जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल दिए गए हैं तो वैल्यू तो भैया निकालने के लिए कठिनाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपको सीएचएसएल और सीजीएल में देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। देखो आपको क्या काम करना है, आप ए वाले टर्म्स को एक साइड में ले आओ। तो अगर ए स्क्वायर यहाँ पे लिखा है तो इधर क्या लिखा हुआ है 12a, तो इधर लाओगे तो माइनस 12a बचेगा। ए स्क्वायर माइनस 12a हो जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर वाले टर्म, बी स्क्वायर इधर है और माइनस 12 भी इधर से आ जाएगा, माइनस 12 भी हो जाएगा। और प्लस सी स्क्वायर और इधर से प्लस 24c आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 216 इज इक्वल टू 0। ये आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। हमने क्या काम किया, हमने ए वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया, बी वाले को एक साथ और सी वाले को एक साथ कर लिया, राइट। अब देखिएगा अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर माइनस 12 है, यहाँ पे मैं 36 ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से हमने 36 निकाल दिया, यानी यहाँ पे 180 बचा हुआ है। यहाँ पे फिर मैं 36 बी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 36 कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे फिर 36 निकल जाएगा, 144 बचेगा। और यहाँ पे अगर मैं 144 ऐड कर दूँ तो ये वाला 144 खत्म हो जाएगा। मैंने क्या काम करा, यहाँ पे 36 ऐड कर दिया, यहाँ पे 36 ऐड कर दिया और यहाँ पे 144 क्यों किया। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, नहीं तो टीचर आपको बता के चले जाते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमें माइनस 2ab दिखा, यानी माइनस 2 इंटू ए की जगह पे ए है और बी की जगह पे 6 है। देखो तभी तो माइनस 12a बन रहा है, यानी हमें 6 का स्क्वायर ऐड करना है। ऐसे यहाँ पे देखो बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 6 ये बन जाएगा। और ऐसे सी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू सी ये बन जाएगा। यानी हमें फार्मूले में बिठाना है, इस वजह से हमने इस तरह से तोड़ लिया, राइट। अब आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये वाला पार्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस 6 का होल स्क्वायर। ऐसे दूसरा वाला पार्ट क्या बनेगा, बी प्लस 6 बी माइनस 6 का होल स्क्वायर। और तीसरा वाला पार्ट क्या बनेगा, सी प्लस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0। अब आपको ये पता चल गया कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो वो संख्या अलग अलग ही 0 के बराबर होंगी। यानी कि इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 और मोर देन 2 नेचुरल नंबर्स इज 0, तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होंगी। तो आपको क्या काम कर देना है, सबको 0 के बराबर कर देना है। तो a माइनस 6 को अगर 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से मैं a बराबर 6 मिल जाएगा, ऐसे यहाँ से b बराबर 6 मिल जाएगा और यहाँ से c बराबर माइनस 12 मिल जाएगा, राइट। बस अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, इसकी आंसर आ जाएगा। तो आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा a बराबर b पुट करोगे, a बराबर b पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह पे b पुट कर दो। ठीक है, तो ऐसा करो या फिर आप ऐसे वैल्यू पुट कर दो। तो a इंटू बी यानी कि 36 माइनस बी इंटू सी यानी कि प्लस 72 हो गया, और प्लस सी इंटू ए यानी कि माइनस 12 इंटू 6 यानी माइनस 72 हो गया। तो ये कट गया, यानी 36 का वर्गमूल आपका 6 हो गया। आप ध्यान रखिएगा
कि यहाँ पे प्लस माइनस 6 दोनों होगा, लेकिन अगर आपको प्लस और माइनस दोनों, मान लो यहाँ पे -6 होता तो भी आपको 6 को प्रेफर करना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का वर्गमूल अगर निकालते हो और 6 और -6 दोनों दिया गया है तो आपको 6 पॉजिटिव वाले को प्रेफर करना है। समझ आ गया? तो इस प्रश्न को मैंने इसी वजह से डिटेल में बताया ताकि आप पहली बार देख रहे हो वीडियो तब भी कनेक्ट कर पाएँ, राइट। अब चलो अगले प्रश्न पे आते हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ती रहेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ अलजेब्रा के कुछ वैल्यूज आपको याद हो जाएंगे। जैसे ये प्रश्न देखिएगा, इफ x टू द पावर 4 प्लस x पावर -4, x पावर -4 मतलब 1/x पावर 4 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 194, x इज ग्रेटर देन 0, यानी x को पॉजिटिव लेना है तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। आपको कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि अगर x² प्लस 1/x² बराबर m हो तो x प्लस 1/x बराबर हो जाता है अंडर रूट में m+2। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, आपको पता चल गया कि भैया x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 194 है, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट में 194 प्लस 2। अरे देखो ये x² का होल स्क्वायर लिखा है, ये x पावर मतलब x पावर जो -4 है वो 1/x² का होल स्क्वायर लिखा, यानी ये लिखा हुआ है, समझ लो x² को अगर हम a माने तो ये a² प्लस 1/a² लिखा हुआ है, यहाँ से हमारा a प्लस 1/a निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 194 है, तो x² प्लस 1/x² हो जाएगा 194 में 2 जुड़ेगा 196, जिसका वर्गमूल 14 होता है। अब अगर x² प्लस 1/x² m होता है तो x प्लस 1/x कितना हो जाता है m+2, यानी यहाँ से हमारा x प्लस 1/x कितना हो जाएगा अंडर रूट में m+2, यानी 14 2 16। 16 का वर्गमूल मैंने क्या बताया, पॉजिटिव आपको लेना है, यानी 4 आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? तो आपको क्या नोट करना है यहाँ पे, ये चीज़ कि x² प्लस 1/x² अगर m हो तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट m+2 हो जाता है। अब कुछ टीचर क्या काम करेंगे, आपको पता है कि यहाँ से x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 को m अगर माने, यहाँ से हमारा x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में m+2, राइट। और यहाँ से अगर x² प्लस 1/x² c होता है तो x प्लस 1/x कितना हो जाता है अंडर रूट c+2। c की वैल्यू कितनी है, रूट m+2, यानी रूट m+2, ये c हो गया और +2। बस आपको सीधे ये अगर दिया जाए तो आपको क्या काम करना है, 194 में 2 जोड़ना है, 196 उसका वर्गमूल लेना है, यानी 14, 14 में 2 जोड़ना है 16, 16 का वर्गमूल लेना है 4। तो आपको ऐसे आंसर सीधे पता चल सकता है, यानी अगर ये पता हो तो आप सीधे यहाँ आ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, आपको करना है 194 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 196, उसका वर्गमूल 14, फिर अंडर रूट लगाएंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 14 2 16 का वर्गमूल 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे करवा देंगे, आपको लगेगा कोई बहुत स्पेशल शॉर्ट ट्रिक, ऐसा नहीं है, बेसिक ही है। ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, लेकिन मैं इसी में करवा दूंगा क्योंकि अलजेब्रा से भी जुड़ा हुआ है। कहा कि इफ 5√5x³ माइनस 3√3y³ डिवाइडेड बाई √5x माइनस √3y इज इक्वल टू दिस वन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b माइनस √15c। अगर आपको देख रहे हो कि एक इक्वेशन दिया गया और 3 वेरिएबल a b c, और अगर x और y दोनों को वेरिएबल माने तो हम मतलब x y को वेरिएबल माने तो टोटल 5 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है। आपको पता है जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल रहेंगे, जैसे x इक्वेशन है x वेरिएबल्स हैं तो इनकी वैल्यू सबकी निकाली जा सकती है, लेकिन अगर एक इक्वेशन और कई सारे वेरिएबल हैं तो आपको फिर वहाँ पे किसी चीज़ का जुगाड़ का सहारा लेना पड़ेगा, और जुगाड़ वो क्या होगा, वो होगा कोफिशिएंट यानी गुणांकों की तुलना। तो वही करना है आपको। यहाँ पे देखिए 5√5x³ ये क्या लिखा हुआ है, √5x का होल क्यूब, यही तो लिखा हुआ है √5x का होल क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है -√3y का होल क्यूब, डिवाइडेड बाई क्या है √5x माइनस √3y, यानी आपको दिया गया a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता, √5x माइनस a माइनस b यानी कि √5x माइनस √3y, और इंटू a² यानी कि √5x का होल स्क्वायर यानी कि 5x² प्लस b² यानी कि √3y का स्क्वायर यानी 3y², और प्लस ab यानी कि प्लस √5 इंटू √3 यानी √15xy। आपको पता है a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, राइट। और इसको डिवाइड किससे करना है, √5x माइनस 3y से, √5x माइनस √3y। कट रहा है कुछ, जी बिल्कुल कट रहा है, यानी आपका आ क्या गया 5x² प्लस 3y² और प्लस √15xy। तो ये बराबर क्या दिया गया है, ax² प्लस by² और प्लस cxy, राइट। अब आप क्या काम कर सकते हैं, आप गुणांकों की तुलना कर लो। x² के गुणांक की तुलना करोगे तो इधर से a मिलेगा, इधर से 5, यानी a बराबर 5 हो गया, गुणांक मतलब जो उसके आगे लिखा हुआ है। ऐसे y² के गुणांक की तुलना करोगे तो b बराबर कितना मिल जाएगा, b बराबर
3। और ऐसे एक्स वाई के गुणांक की तुलना करोगे तो सी बराबर कितना मिल जाएगा, √15। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे पुट कर दो। 3a यानी कि 3 इंटू 5 यानी 15, प्लस b यानी कि +3, माइनस √15 यानी √15 इंटू √15 यानी कि 15, 15 कट गया यानी आपका आंसर 3 हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, 3। समझ आ गया। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला याद रखना है, a³ - b³। ये क्या होता है, a - b ब्रैकेट में। एक बार अगर आपको याद है तो मेरे साथ दोहराएंगे ताकि कभी भूले ना, a² + b² + ab। अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या हो जाता, a + b, यहाँ पे a² + b² - ab हो जाता। दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, राइट। अब हम आ चुके हैं 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर पे। कहा गया इफ x² + 8y² - 12y - 4xy + 9 = 0 तो 7x - 8y। बहुत आसान सा प्रश्न, जैसे हमने पहला प्रश्न किया था वैसे यहाँ पे भी स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। अब स्क्वायर बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या होगा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर देखें तो अगर आप देख पा रहे हो, एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि x² और 4xy, आपको पता है x किसी में अगर मान लेते कि हम x और प्लस समथिंग कांस्टेंट, मान लो कि x प्लस कोई कांस्टेंट a होता, इसका स्क्वायर होता तो हमें क्या मिलता, x प्लस या x माइनस कुछ भी होता तो हमें मिलता है x² और प्लस a² और प्लस माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस, माइनस होता माइनस, 2ax मिलता। यानी x के गुणांक के रूप में कुछ मिलता है, यानी x वाला टर्म मिलता। लेकिन यहाँ पे केवल x वाला टर्म है नहीं, तो यानी कि आपको देखिए y आपको जरूर लेना पड़ेगा इसमें। देखो यहाँ पे 4xy यानी कि हमारा जो ये है 2ax की जगह पे 2ax जो है उसकी जगह पे हमारा -4xy आ रहा है। तो 2ax अगर -4xy के बराबर है तो तुलना कर दोगे तो यहाँ से हमारा a बराबर मिल जाएगा -2y। एक्स देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा कि भैया अगर x² को ले और 4xy को, क्योंकि यही एक टर्म है जिसमें x आ रहा है तो हमने ले लिया। हम कह रहे हैं अगर ये x + a का होल स्क्वायर होता तो हमारा क्या बन गया था, x² + a² + 2ax। अब चूंकि आप देख पा रहे होंगे कि 2ax यानी x का जो गुणांक है यहाँ पे 2a है और जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ पे -4y है, यानी 2a बराबर -4y, यानी a की वैल्यू आ गई -2y। यानी अगर हम इसको लें x² - 4xy को तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें -2y लेना पड़ेगा, -2y लेना पड़ेगा a की जगह पे। ठीक है, फिर से समझिएगा। देखिए मैंने क्या काम करना है, x² यहाँ पे है, आपको पता है अगर ये a का स्क्वायर है तो 2ab में भी a आएगा, यानी x एक जगह और आना चाहिए, यानी 4xy इसका वाला टर्म है। तो इसको दोनों को पास लिख लो, यानी ये हो गया x² - 4xy। अब आपको इतना देख के आप समझ में आ गया होगा कि भैया देखो ये लिखा हुआ है x² यानी a² -2ab यानी -2 इंटू a तो x है, इंटू b की जगह पे कुछ आया जिसके कारण b हम मान लेते हैं, b आया और इसके कारण ये -4xy बन रहा है, यानी कि यहाँ से हमारी v की वैल्यू हो जाएगी 2y, यानी b की वैल्यू क्या हो गई 2y। यानी कि हमारा a² - 2ab प्लस b² अगर हम करेंगे तो b² कितना होना चाहिए 2y का होल स्क्वायर यानी 4y²। इतना अगर हम कर लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी आपको समझना है कि x² - 4xy और 8y² को दो पार्ट में तोड़ दो, 8xy को दो पार्ट में तोड़ दो, ये 4xy हो गया। एक मिनट, ये 4xy हो गया और 8y² को 4y² एक बार इसमें ले आओ और एक 4y² अलग कर दो, एक 4y² और एक -12y और +9, इतना बच रहा है, ये बराबर 0। समझ आ गया ना। अब ये आपको अभी मैंने बताया कि ये x - 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट, प्लस अगर आप इसको देखो तो ये 2y + 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देख पा रहे होंगे 2y + 3 का होल स्क्वायर लिखा है। क्यों, क्योंकि देखो 2y का स्क्वायर 4y² + 3 का स्क्वायर 9 और -2ab, सॉरी यहाँ पे -2y - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 2y का स्क्वायर 4y², 3 का स्क्वायर 9 और -2ab यानी -2 इंटू 2y इंटू 3 यानी -12y, और ये बराबर 0 दिया गया। मैंने आपको बताया है कि अगर दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो तो अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी ये भी 0 ये भी 0, यानी यहाँ से हमारा 2y बराबर 3 मिल गया, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं y बराबर 3/2 है। और पहला इक्वेशन देखोगे तो x बराबर 2y मिलेगा और 2y की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू 3 होगी, यानी x 3 है, y 3/2 है। अब यहाँ पे पुट कर देना, यानी 7x यानी 7 या 21 -8y, अगर 2y बराबर 3 है तो 8y बराबर 12 हो जाएगा, यानी 21 - 12 आपका 9 आंसर हो गया, राइट। तो आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि अगर x² आ रहा है तो 2ab में भी x आएगा, चाहे प्लस कहो चाहे माइनस कहो, यानी ये 4xy इसका वाला टर्म है, क्योंकि एक ही टर्म है जिसमें x आ रहा है, x कैंसिल तो हो नहीं जाएगा। 2ab में अगर x आ रहा है यानी कि x किसी एक टर्म ऐसा होगा
यानी जो इसका 2ab दे रहा होगा, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, उसमें x आएगा तो यही वाला टर्म 2ab देगा। यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि b क्या होगा। यानी आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर समथिंग, और प्लस माइनस अगर कुछ भी होता 2ab यानी 2 इंटू एक्स और इंटू समथिंग b मान लो होता, ये बराबर 4xy। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जिसका स्क्वायर यहाँ पे बनाना है आपको। ठीक है, ये भी प्रश्न देख लो, अच्छा सा प्रश्न है। कहा गया इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान सा प्रश्न है, कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक साइड में रखो, 5x को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो, x से डिवाइड कर दो, यानी हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखिएगा, अब जो निकालना है उसको देखिए, उसमें x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर x पावर 4 में डिवाइड होगा तो ये बनेगा एक्स क्यूब, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में डिवाइड होगा तो 1 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा। नीचे ऊपर हो गया तो नीचे भी होगा, एक्स स्क्वायर में डिवाइड होगा एक्स बनेगा, 1 में डिवाइड होगा 1 बाई एक्स बनेगा। अब आपको x प्लस 1 बाई एक्स पता है, आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालो। आपको पता है अगर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है के क्यूब माइनस 3k। यानी अगर x प्लस 1 बाई एक्स के हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के क्यूब माइनस 3k होता है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। बस यहाँ से हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 25 15 डिवाइडेड बाई 5, 125 में से 15 घटेगा 110, 5 से डिवाइड करेंगे 22। आपका आंसर क्या आ गया 22। तो क्वेश्चंस बड़े आसान आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस अगर आपकी है तो वही क्वेश्चन आप 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में कर देंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप 1-1.5 मिनट में करेंगे, होगा सबसे, लेकिन आपको टाइम वहाँ पे सेव करना, ये चीज़ जरूरी है, ये प्रैक्टिस से आएगी। राइट, अगला प्रश्न देख लो। कहा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स वाई जेड 216 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कितना आसान सा प्रश्न है, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या है वो चीज़ कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगी। अब अगर आप देख पा रहे हो तो 3 वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन दिए गए, तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एसएससी में आप उतना टाइम किल नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रिक तो होगी, बिल्कुल है, ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला क्या है, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े होंगे वो जानते होंगे, इसको मैं कहता हूँ त्रिपाठीज फार्मूला, क्योंकि मैंने इसको मॉडिफाई कर रखा है। यहाँ पे आपको पता होगा फार्मूला आप पढ़ते होंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैंने उसको इस फॉर्म में लिख लिया कि जो दिया गया है डायरेक्ट वही पुट करना है। ठीक है, तो ये त्रिपाठीज फार्मूला आप अमर होकर रट लीजिए, अमर हो जाएंगे अगर ये फार्मूला आप रट लेंगे। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई मार ही नहीं सकता। आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न के लिए ये अमृत है। राइट, अब आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब पता चल गया, आपको प्लस एक्स वाई जेड निकालना है, यानी प्लस एक्स वाई जेड अगर निकालना है तो एक्स वाई जेड अगर इस साइड में जुड़ा है तो इधर भी जुड़ जाएगा, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालें। अब आप बताओ इसमें क्या चीज़ आपको नहीं पता, सारी चीज़ें पता है तो वैल्यू पुट कर दो, यानी हो गया 4xyz यानी 4 इंटू 216 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19, राइट, ब्रैकेट में 19 का स्क्वायर 361 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 114 यानी कि 342। अब 342 361 में से घटेगा, पहले इधर देखो 864 हो रहा है और प्लस ये 19 इंटू 361 में से 342 घटेगा, ये भी 19 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 864 प्लस 19 का स्क्वायर 361। ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है, ये जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 1 5 6 6 12 8 3 11 1 1225। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल सीएचएसएल में, उसमें इसका रूट पूछा गया था, यानी अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड, यानी इसका रूट पूछा गया था तो आपका 35 हो जाता है। वहाँ पे प्रश्न सेम प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये सीएचएसएल या सीजीएल दोनों डाल दीजिएगा, दोनों में शायद पूछा गया। ये प्रश्न सीपीओ में आया है और जो रूट निकालने वाला आया है वो किस में आया है, सीएचएसएल और सीजीएल में आया है। समझ आ गया, तो ये त्रिपाठीज फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है त्रिपाठीज फार्मूला, आंख बंद करो मेरे साथ रिवाइज करो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला त्रिपाठीज फार्मूला के नाम से याद कर लो, लिख लो, कहीं पे दिमाग में बिठा लो, ये बहुत काम आने वाला है। राइट,
अब हम आ गए हैं 24 की पहली शिफ्ट पे, और ये प्रश्न आपको हवा में कर देना है क्योंकि ऐसा प्रश्न आपने पिछली शिफ्ट में किया है। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आप एक शिफ्ट की एनालिसिस देख के जाते हैं, कई बार डायरेक्ट फार्मूले मिल जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, बट डिजिट चेंज करके, ठीक है। तो वो ये वही वाला है, ये प्रश्न आप हवा में करिए। और मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जैसे CGL की डेट आई और CHSL की, ठीक है। तो वो डेट कुछ ऐसी रखी गई कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि आप लोगों का हार्ट क्यों फेल होने लग जाता है तुरंत डेट आती है या कुछ भी होता है, आप इतना ज़्यादा घबरा जाते हो, अरे अब डेट आ गई क्या करना, पढ़ क्यों नहीं रहे थे? 6 महीने से क्यों नहीं पढ़ रहे थे? मान लो एग्जाम टल रहा था तो क्यों नहीं पढ़ रहे थे? कुछ लोग ऐसे करें, मैंने किताबें रख दी थी, दोस्त बोल रहा था। कुछ लोग तो DMs करते हैं इंस्टाग्राम पे, मान लो उनका DM आया अभी, ठीक है, मैंने रात को रिप्लाई करा, रात को तुरंत वो ऑनलाइन, फिर अगर मैं कल मैं उनके बाद किसी का रिप्लाई करूंगा फिर वो ऑनलाइन। एक चीज़ बताओ, आप मुझसे डाउट कोई भी डाउट पूछते हो, मैं सलूशन बताता हूँ, आप उस पर वर्क कब करते हो? जब पूरा टाइम यहाँ पे ऑनलाइन रहते हो। मैं जब भी ऑनलाइन आता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ, मैं नल्ला हूँ, मान लो मेरे पे पूरा टाइम फ्री हूँ, मैं पूरा टाइम अगर तुमको ऑब्जर्व करूँ तो तुम वहीं पे दिखते हो। फिर बताओ, एक चीज़ बताओ, आप लाख सलूशन ले लो, आपको पता चल जाए, आप उससे पूछ, मतलब आप युद्ध की तैयारी करने जाओ, आपको गुरु आपका जो भी ब्रिगेडियर से मान लो ट्रेनिंग ले रहे हो, किसी युद्ध में जाना है आपको, ब्रिगेडियर आपको तमाम तरह के यंत्र चलाने के तरीके बता रहा है, ठीक है, ऐसा करना वैसा करना। आप फिर कुछ देर बाद वो आता है ब्रिगेडियर, फिर आप वहीं पे खड़े मिलते हो, फिर आप एक समस्या क्रिएट करते हो, फिर आप वो सलूशन बताते हो, ऐसे 1 महीने तक। क्या आपकी युद्ध की तैयारी हो रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपना टाइम वहीं पे खड़े होकर वेस्ट करो, आप प्रैक्टिस नहीं करो। आप सलूशन जान के क्या करोगे अगर उस सलूशन पे वर्क नहीं करना? तो विशेष ध्यान दें, जो लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है ना, वो इस समय जो 45 दिन है उसमें अगर सोशल मीडिया आपने त्यागा नहीं, बस बहुत ज़रूरी काम हो आपने मैसेज कर देना है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप जब रिप्लाई आए, जब भी ऑनलाइन हो, ऐसा जरूरी थोड़ी मेरे मैसेज का वेट करते रहो, अगर बहुत ज़रूरी हो तो वेट कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो देखता हूँ यार तुम लोग वेट ही करते रहते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना टाइम एक भी सेकंड इस समय किल कर रहे हो, पता नहीं कितने लाख लड़कों से पीछे जा रहे हो, तो वो नहीं करना है। फिर बाद में चिल्लाते हो कट ऑफ चली गई, ये हो गया वो हो गया। पढ़ना है, ठीक है, तो अगर पढ़ना अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो आप अपना टाइम यूटिलाइज करो। ये 45 दिन बहुत मौज कर लिए, 45 दिन बस डिसिप्लिन में आ जाओ। प्रश्न देखो, कहा गया x² - 3x + 1 = 0। अब अगर ऐसा दिया गया तो आप कहोगे x² + 1 = 3x। मैंने बताया है तो इसमें कुछ करूंगा नहीं, x से डिवाइड कर दोगे तो x + 1/x = 3 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, x से डिवाइड, तो ये हो जाएगा x³ + 1/x³, नीचे क्या बचेगा x + 1/x। आपको पता होगा अगर x + 1/x के हो तो x³ + 1/x³ क्या होता है, k³ - 3k, यानी 3 का क्यूब 27 - 3k यानी कि 9 बटे x + 1/x, यानी कि इसकी वैल्यू है 3। तो 27 में से 9 घटेगा 18 में 3 से डिवाइड होगा, आपका आंसर 6 हो जाएगा, राइट। देख रहे हो, प्रश्न डिट्टो आपको मिल जाएंगे, एकदम लग रहा होगा कॉपी है। x² + 8y² + 12y - 4xy + 9 = 0। आपको मैंने बताया x² दिखा 4xy, क्योंकि एक ही टर्म है जिसमें x दिख रहा है, इसको एक पास लो यानी x²। और यहाँ पे देखो, अगर 2ab माइनस का करोगे तो -2 × a x × b आएगा, और ये बराबर -4xy दिया गया, तो आप यहाँ से माइनस माइनस काट दो, x काट दो, तो b बराबर 2y मिल जाएगा। यानी आपका ये x + 2y x - 2y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। यानी अगर हम बात करें इसकी तो लिखा हुआ है x - 2y का होल स्क्वायर। अब x - 2y का होल स्क्वायर अगर कर लेंगे तो यहाँ से 8y² में से 4y² तो चला गया, अब बचा कितना, 4y² + 12y + 9 = 0, राइट। ये लिखा हुआ है x - 2y का होल स्क्वायर, तो प्लस ये क्या लिखा हुआ है 2y + 3 का होल स्क्वायर = 0। यहाँ से हमारा x बराबर 2y मिल जाएगा और 2y बराबर -3। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 0 हो तो वो संख्या अलग अलग 0 के बराबर होती हैं। अब ये 2y बराबर -3 है, यानी x की वैल्यू -3 हो गई, y की वैल्यू -3/2 हो गई। या निकालने की जरूरत ही नहीं है, 2y बराबर -3 बच जाए। अब आपको निकालना 7x यानी कि 7 या 21 यानी -21 और प्लस 8y यानी कि 2y अगर -3 है तो 8y -12 हो जाएगा, यानी कि -21 -12 यानी -33। समझ आ गया? तो इसी वजह से मैं पहले प्रश्नों का, जब पहले 3-4 प्रश्न करवाए थे उसका बेसिक बता रहा था, क्योंकि मुझे पता था आने वाली शिफ्ट में डिट्टो क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो उसमें समझाना ना पड़े। देखो, वही वाला प्रश्न जहाँ पे मैंने कहा था रूट आया था, अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट पूछ लिया गया। तो कुल मिला के एसएससी के पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उसी को घूम घुमा के कहीं रूट पूछ रहा है, कहीं स्क्वायर रूट, कहीं फोर्थ रूट, कहीं थर्ड रूट, ऐसे करके पूछ रहे हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ढंग से करके जाना है। आपको दिख भी रहा होगा, काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि जब एक शिफ्ट का क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में अगले दिन दिखाई पड़ सकता है, तो भैया एक एग्जाम का क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में क्यों नहीं दिखाई पड़ सकता। CHSL का प्रश्न CGL में, CGL का प्रश्न CPO में। इसी वजह से मैं कहता हूँ सारी प्लेलिस्ट करके जाओ। ये रामबाण है, पैनासिया है आपके लिए, ठीक है। ये रेमेडी
हाँ, ऐसे करके ऑफ ऑल डिजीजेज ऐसे करके था, ध्यान से देखिएगा, वो वन वर्ड है। कहा कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17 एक्स वाई जेड 171 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस वन, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। त्रिपाठी फार्मूला याद है, भूल गए, याद होगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, पहले थर्ड रूट लगा लो, सीधे मैंने रूट लगा के उसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। थर्ड रूट देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है, 3 एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड जुड़ जाएगा, यानी 4 एक्स वाई जेड हो जाएगा, और प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, त्रिपाठी फार्मूला रट दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये है त्रिपाठी फार्मूला। आपको याद हो गया। आपको क्या याद रखना है, आंख बंद करो, आपको याद करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि 3 XYZ को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया गया, हालांकि जो त्रिपाठी का बेसिक फार्मूला है वो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में इनटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला है, याद हो गया आपको। चलो अब यूटिलाइज कर लो इसको, दिमाग को, है ना। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, 171, 4 गुड़े 171, 17 चौको 68, यानी कि 684, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17 इंटू 17 का स्क्वायर 289, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 111, यानी कि 333 हो गया। 289 में से 333 घटेगा, कितना आएगा आपको, हो गया 33, उधर 11 इधर 44 बचेगा, माइनस का 44, यानी ये बचेगा 684 प्लस 17 गुड़े माइनस ये कितना बचेगा 44, गुणा कर दो, 17 चौको 68, यानी 600, हमने सही किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 17 चौको 68, 684, ठीक है, ये हो गया 684 और माइनस, आप चाहते तो यहाँ पे गुणा भी ना करना पड़ता, हालांकि यहाँ पे कर लिया हमने, अगर ये गुणा ना किए होते तो भी काम बन जाता। ये हो जाएगा 17 चौको 68, यानी 680 और माइनस 68, यही तो बनेगा। अब देखो 684 में से मैंने क्या काम करा, 17 गुड़े माइनस 44 को क्या लिख लिया, माइनस 17 गुड़े 40 माइनस 17 गुड़े 4, यानी कि 17 गुड़े 40 680 और 17 गुड़े 4 68, 684 में से 680 घटेगा 4, 4 में से 68 घटेगा माइनस 64, यानी इसकी वैल्यू हो गई माइनस 64। लेकिन हमें क्या इसी की वैल्यू पूछी गई थी, नहीं, आप यहाँ पे कई बार मार्क कर देंगे माइनस 64, आपको ध्यान रखना है इसके क्यूब रूट की वैल्यू पूछी गई थी, यानी इसका थर्ड रूट आपसे पूछा गया था। थर्ड रूट कैसे निकलेगा, थर्ड रूट आपको पता होगा, बड़ा आसान है निकालना। थर्ड रूट कैसे निकलेगा, माइनस 64 का थर्ड रूट क्या हो जाएगा, यानी क्यूब रूट क्या हो जाएगा, आपको बताइए, -4 का क्यूब है, यानी -4 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, -4। तो आपका आंसर क्या हो गया, -4। आपको पता होगा कि जैसे पावर 3 लिखा है, तो ये अगर हम -4 के पावर 3 लिखें 64 को माइनस वाले, ये लिखा हुआ क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, यानी 3 3 कट गया, यानी -4 आंसर हो गया। समझ आ गया। तो आपको क्या याद रखना है, त्रिपाठी फार्मूला क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दैट इज त्रिपाठी फार्मूला, राइट। चलो ये प्रश्न करो, कितना आसान सा प्रश्न है। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 847 दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 दिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13 दिया गया। तो आपको बताना है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। देखो त्रिपाठी फार्मूला आपको याद है, बस उससे काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये हम पहुंच चुके हैं 24 की सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इसके बाद हमारी बचेगी 2 शिफ्ट, वो भी कर लेंगे अभी तड़ातड़। देखो यहाँ पे हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। त्रिपाठी फार्मूला क्या कहता है, अगर आप त्रिपाठी फार्मूला यूज करना चाहते हो तो वो क्या कहता है, यही आपको बताना। आप कहेंगे कि भैया वो फार्मूला कहता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ, ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, आपको ध्यान रखना है ये क्या कहता है, ये कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप एक चीज चेक करो, क्या सबकी वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की यहाँ पता है, एक्स वाई जेड आपको निकालना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पता है। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं पता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा। अब आपको ध्यान देना है, अब आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अगर निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालने का सीधा सा तरीका है, आप ये एक चीज़ याद रखिएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या होता है, हाफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
हाफ टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये आपको पता होगा, फार्मूले में ओपन करेंगे आपको पता चल जाएगा। बस आप पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, यानी हाफ हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस 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 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 133 है। 133 अगर 169 में से घटेगा 36 आएगा, 36 का आधा 18 हो जाएगा। आपकी वैल्यू पता चल गई, कितना हो जाएगा 18। अब आपको पता चल गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 18 है। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से एक्स क्यूब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिल गया 18। स्क्रीनशॉट लिया, चलो अब ये देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें कितना मिला है 18 मिला है, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 18, बस पुट कर दीजिए सबकी वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 847 माइनस 3 एक्स वाई जेड लिख दीजिए बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 13 इंटू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 18 यानी 18 तियाँ 54, ठीक है। 169 में से 54 घटेगा 115 मेरे ख्याल से आएगा, और 115 का 13 में गुणा करोगे तो 13 पचे 65, 13 के नम 13 6 19 और 13 के नम 13 1 14, यानी 1495 हो जाएगा, ठीक है। 1495, ये 847 माइनस 3 एक्स वाई जेड आया है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3 एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा 1495, 847 में से घटा दो यानी कि 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे 8 में से 4 घटेगा 4, यहाँ पे बचेगा कितना 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, ये 3 से ये माइनस का आएगा, 3 से कटेगा 216 दे देगा, यानी एक्स वाई जेड बराबर माइनस 216, यानी कि ये क्यूब रूट अगर निकालना है तो खट से निकल जाएगा। कैसे कैसे, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड यानी माइनस 216 क्या होता है -6 का क्यूब, यानी क्यूब रूट ऑफ -6 का क्यूब, बस कट गया ये सब, यानी आपकी वैल्यू कितनी आ गई -6। समझ आ गया। तो आपको एक फार्मूला यहाँ से त्रिपाठी फार्मूला के बाद और मिला, वो क्या कहता है, वो कहता है कि भैया अगर आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकालना हो तो क्या करोगे आप, ये करोगे हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, और माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दोगे। ये आपका त्रिपाठी फार्मूला का सेकंड, त्रिपाठी फार्मूला सन है ये, ठीक है। त्रिपाठी, या ऐसे लिख लो त्रिपाठी इज सेकंड फार्मूला। ये फार्मूला नहीं है बेसिकली, ये मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे कह दे रहा हूँ, ये वही है बेसिकली, आप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वही बेसिक को मैंने तोड़ मरोड़ के आपको दिखा दिया है, राइट। इसके बाद कौन सा टॉपिक करना है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है, ताकि हम तैयार रहें और 1-2 दिन में वो भी वीडियो दे दूं, और आपके एग्जाम तक मैं सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहो, है ना, और टाइम ना किल करो। क्या क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 217, ए प्लस बी 7, ए बी की वैल्यू बतानी। अब आप अगर ए प्लस बी का होल क्यूब कर दो तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, राइट, इंटू ए प्लस बी, यही तो मिलता है, ये बराबर 7 का क्यूब 343। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 217 है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी 7 बराबर 343। 343 इधर जाएगा तो ये आपको दे देगा 126, ठीक है, यानी ए 21 AB बराबर 126, यानी ए बी बराबर 6। ऐसे भी कह सकते हो, अदरवाइज आपको दिख रहा होगा कि भैया ए बराबर 6 बी बराबर 1 रख लेते, कुछ लोग वैल्यू पुटिंग पे चले जाएंगे, बिल्कुल कह सकते हो ए बराबर 6 बी बराबर 1 अगर पुट करते सीधे आपके दिमाग में आ जाता, तो 6 का क्यूब 216, 1 217, 6 1 7। अब यहाँ पे ए बी पूछा गया था, यानी 6 गुणे 1 यानी कि 6। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के बाद आ जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिस अगर नहीं है तो भी आपको करना आना चाहिए उन लोगों के बराबर समय में। तो आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप आंख बंद करके एक बार अगर कोई पूछे सोते टाइम भी, तो आपको यही फार्मूला याद होना चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन देख के आपको कुछ याद है, बिल्कुल याद आना चाहिए। पहला प्रश्न जो आपने किया था सेम इसी टाइप का था, डिट्टो इसी टाइप का था, तड़ाक से आंसर निकाल दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84 बराबर इतना दिया गया है, ए बी माइनस बी सी प्लस सी ये निकालना है, यानी आपको ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके लिए ए बी सी के टर्म्स को एक साइड में कर लो, एक पास कर लो, उसके बाद स्क्वायर बनाओ, और कई संख्याओं के अगर वर्गों का योग 0 के बराबर है तो वो संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर होंगी, ये चीज़ यूज करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं गर्मी में बैठ के फैन कूलर बंद करके, एसी है नहीं, बंद करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पसीने में, आपने कई वीडियो भी देखी होगी कि स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए लास्ट 30 डेज़ की एसएससी सीजीएल वाली, उसमें देखा होगा कि कितना पसीना होता है वीडियो रिकॉर्ड करने में, और उससे कहीं ज़्यादा वो 10 मिनट की वीडियो थी। ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गए और पसीने में, मतलब समझ रहे हो कैसे भीग जाता हूँ।
उसके बाद अगर मैं रिकॉर्ड करूँ तो आपको ऐसे मेहनत करके पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेक्शन नहीं लोगे तो समझ लो मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, मेरे नहीं, तो आपको ध्यान देना है। कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84 बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2b प्लस 4c। अब आप ए वाले टर्म्स को अगर एक साइड में करोगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस इधर ऐसे कैसे मिलेगा बी स्क्वायर प्लस 8b, चिन्ह चेंज होगा अगर इधर उधर आएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस 16c प्लस 84 इज इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हो अगर, तो ये बनेगा a माइनस 2a का होल स्क्वायर, यानी a माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए प्लस 4 होना चाहिए। ये बनेगा b प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए। ये बनेगा c माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए। तो 64 16 80 4 84, यानी ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी ए बराबर 2 यहाँ से मिल गया, बी बराबर -4 यहाँ से मिल गया, सी बराबर 8 यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, धड़ाधड़ आंसर निकालो, यानी अंडर रूट में ए बी यानी कि 2 गुणे -4 यानी 8 माइनस बी सी यानी कि 4 8 32 हो गया, और सी ये यानी कि 8 दूनी 16 हो गया। 32 और 16 कितना हो गया 32 16 आपका हो गया 48 में से 8 घटेगा 40, 40 मतलब होता है 2√10, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, आप याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी आप जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कुछ टाइम बाद लगने लगेगा कि भाई एसएससी कोई तो नया सवाल पूछ ले जो मुझे ना आता हो। सारे प्रश्न आपको आते होंगे, ऐसा लगेगा कि यार क्या प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ जब आप एग्जाम देने जाओगे, लेकिन आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करते नहीं हो, फिर वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, आपको लगता है ये कौन से एग्जाम का प्रश्न है भाई। वो क्यों? क्योंकि आपने सीजीएल मेंस कहीं छोड़ा है, कहीं सीपीओ छोड़ा है, कहीं कुछ छोड़ा है। और मैं तो कहूँगा सीपीओ का इस बार का जो 2020 का प्री का पेपर था उसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के कुछ एक ऐसे प्रश्न आए थे जो सीजीएल मेंस 2019 के प्रश्नों से काफ़ी टफ थे। तो इस वजह से मैं सीपीओ 2020 रिकमेंड करूँगा कि सीजीएल वाले सारे लोग देख के जाएँ, डिट्टो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, राइट। चलो ये प्रश्न देखो, कहा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर, आपको एक्स माइनस जेड निकालना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, वो क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है, ठीक है, वो भी मान ले रहे हैं। आपको एक्स माइनस जेड निकालना है, ये भी निकाल जाएगा, कैसे निकलेगा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर मैं ध्यान से एक काम करूं, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, अदरवाइज आपको क्या काम करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहली चीज़, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही तो मिलेगा। और ये बराबर आपका हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361, राइट। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 133, यानी ये जाके 133 इधर से घट जाएगा, यानी इधर कितना बचेगा 228, ठीक है। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू मिलेगा 128 का आधा 114। जेड एक्स कितना दिया गया है वाई स्क्वायर के बराबर, यानी ये लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 114, राइट। यहाँ पे अगर वाई कॉमन ले लो तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 114, ये भी पता चल गया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, 19 से कटेगा 6, यानी वाई की वैल्यू हो गई 6, वाई की वैल्यू हो गई 6। अब आप पुट कर दो, धड़ाक से आंसर आ जाएगा, वाई बराबर 6 यहाँ पे पुट करोगे, जैसे हमें एक्स प्लस जेड कितना मिल जाएगा 13, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 133 माइनस 36 यानी कि 97, ठीक है। बस आपको सॉल्व कर लेना है, एक्स माइनस जेड निकालना है, तो आपको पता होगा कि एक्स माइनस जेड कैसे निकलेगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जिसकी वैल्यू 97 हो जाएगी, प्लस 2xz बराबर 169, यानी यहाँ से 2xz बराबर मिल जाएगा 169 माइनस 97, यानी कि ये 97 अगर इधर से घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72, यानी xz बराबर कितना हो जाएगा, xz बराबर कितना हो जाएगा 36। अब xz बराबर 36 है, x प्लस जेड बराबर 13 है, तो आप कह सकते हो x बराबर 9, y बराबर z बराबर 4 कह सकते हो, x बराबर 9 z बराबर 4 आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो 9 माइनस 4 यानी आपसे 5 पूछा गया। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, फिर से समझिएगा। देखो मैंने कहा कि भैया यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास थे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल था, तो आप सॉल्व कर सकते थे। मैंने क्या काम करा, हमें x माइनस जेड निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा,
मैंने क्या काम करने की कोशिश करी, पहले वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, तो जो कि दे के गया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये बराबर 19 का स्क्वायर 361। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 133 पता थी, इधर ट्रांसफर कर दी, यानी कि 2xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू 228। यहाँ से हमारा xy प्लस yz प्लस zx 114 आ गया। अब हम zx हमें पता है y स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। वाई स्क्वायर पुट करने के बाद हमें दिख रहा है कि तीनों टर्म से वाई हमने कॉमन ले लिया, तो ये बचा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 114। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, यानी y बराबर यहाँ से 6 मिल गया। y बराबर 6 पहले इक्वेशन में पुट किया, दूसरे इक्वेशन में पुट किया, तो हमारा पहला इक्वेशन एक्स प्लस जेड बराबर 13 और दूसरे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 97। अब यहाँ से आपको सीधे दिख सकता था एक्स बराबर 9 और जेड बराबर 4, ऐसे भी दिख सकता था। अदरवाइज आपको क्या काम करना था, पहले वाले इक्वेशन का फिर से स्क्वायर कर देना था, तो आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz मतलब 2xz ये बराबर 169 आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 97 रख देते हैं, यहाँ से एक्स जेड बराबर 36। अब एक्स प्लस जेड बराबर 13, एक्स जेड बराबर 36, तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना क्या था, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। अब आराम से आप देख पा रहे होंगे कि एक्स प्लस जेड अगर 13 है और मतलब एक्स जेड बराबर 36, यानी 36 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पे 13 है, तो आप कहेंगे 9 चौको 36, 9 4 13, तो एक्स बराबर 9 हो गया, जेड बराबर 4, आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स बराबर जेड, एक्स बराबर 9, जेड बराबर 4। अच्छा, आप कहेंगे एक्स बराबर 4 वाई बराबर जेड सॉरी एक्स बराबर 4 वाई बराबर 9 आपने क्यों नहीं लिया। आप ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स बराबर 4 और जेड बराबर 9 आपने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 4 कोई भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई x बड़ा है जेड से दिया गया था। अदरवाइज मैं x बराबर 4 y बराबर 9 भी ले सकता है, इसका आंसर -5 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे दिया गया था x जेड से बड़ा होना चाहिए, यानी x को 9 लेना पड़ेगा, y को 4, इस वजह से। समझ आ गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रश्न अच्छा था, ध्यान से देखना है। हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करने के बाद हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स मिलेगा। जेड एक्स की जगह पे हमें वाई स्क्वायर रखना है, जहाँ पे हम वाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 19 हो जाएगा, ये बराबर 114 आएगा, यानी y बराबर हमारा यहाँ से 6 आ जाएगा। y बराबर 6 आने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा x प्लस जेड बराबर 13 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 इसमें से घटेगा, यानी कि 97 आ जाएगा। अब आप यहाँ से x बराबर 9 कह सकते हैं, y बराबर 4 कह सकते हैं, 81 16 97 9 4 13, आप यहाँ पे पुट करेंगे 9 - 4 5 आंसर हो जाएगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके दिमाग का बत्ती जो है वो जल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बता दीजिएगा कमेंट में, राइट। देखो भैया, एसएससी के पास कैसे कैसे प्रश्न है, वही प्रश्न जो 194 वाला था वही प्रश्न आपसे फिर से पूछ रहे। मैंने क्या बताया था कि अगर x पावर 4 प्लस 1 x पावर 4 194 दिया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 194 प्लस 2 यानी कि 196 का वर्गमूल, यानी ये 14 हो जाएगा। ये हमारा आया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर कुछ दिया गया है तो एक्स प्लस 1/x कितना हो जाएगा, अंडर रूट इसका करो और 2 जोड़ दो, तो 14 2 16 का वर्गमूल 4 हो गया, यानी एक्स प्लस 1/x हमें कितना मिल गया, 4। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया एक्स प्लस 1/x प्लस 2, यानी कि 4 प्लस 2, इधर भी 2 इधर भी 2, यानी कि 4 2 6 हो जाएगा आपका आंसर। देख रहे हो इनका, वही प्रश्न फिर से पूछ ले, मतलब इनके पास 6 शिफ्ट में बनाने को पेपर में, मतलब 6 अलग प्रश्न नहीं हो सकते, इनके पास 4-5 टाइप है, उसी टाइप के प्रश्न पूछेंगे, और ये आज से आदि से पूछते आ रहे हैं। तभी मैं कहता हूँ एसएससी सबसे सस्ता एग्जामिनेशन है जो हम निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है, पढ़ना क्या है, बाकी मेहनत तो सब करेंगे, मेहनत तो गधे भी करते हैं, लेकिन पैसा कौन कमाता है, घोड़े, क्योंकि उनकी राइट वो समझदारी से काम करते हैं, गधे तो बस ईट भट्टे पे लगे रहते हैं, ईट भट्टे पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, गधा नहीं बनना है, घोड़ा बनना है, अदरवाइज रेस में दौड़ोगे भी और हार भी जाओगे। तो इसी वजह से प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करके जाओ। यहाँ पे क्या लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे क्या लिखा है a माइनस बी, डिवाइड करोगे तो क्या देगा a क्यूब माइनस बी क्यूब में से अगर a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा a स्क्वायर यानी रूट 5x का स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, प्लस बी वाई स्क्वायर यानी रूट 3y का स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, और प्लस ए बी यानी कि प्लस रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 x इंटू वाई यानी एक्स वाई, और ये बराबर कितना दिया गया, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। ठीक है, फार्मूला कौन सा याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणांकों की तुलना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एबीसी को अगर हम छोड़ दें तो भी, और इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, गुणांकों की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करोगे तो हमें a बराबर 5 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे b है, वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 3 यानी b बराबर 3 हो गया, और ऐसे सी एक्स वाई बराबर रूट 15 एक्स वाई यानी कि c बराबर रूट 15 हो गया। अब आप उसको निकालने को क्या कहा गया था, 3a यानी कि 15 माइनस b यानी कि 3 माइनस रूट 15c यानी कि
√15 इंटू √15 यानी 15, 15 15 कट गया, -3 आंसर हो गया। अब इनको कुछ दिन बाद मैं वही कहता आ रहा हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लोगे, सारे 2016 के बाद के टीसीएस वाले जो मैंने करवा रखे हैं चैनल पे, तो आप जब पेपर देने जाओगे 50 के 50 प्रश्न सीपीओ के, 25 के 25 प्रश्न सीजीएल और सीएचएसएल के, आपको लगेगा कि सारे प्रश्न आप करके आए हो, कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, ऐसा लगेगा। ये मेरी गारंटी है, बस आप अच्छे से करके जाओ। अलजेब्रा का एक और सुनहरा सा प्रश्न, a² + b² 81, ab = 9, आपसे पूछा गया पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब आप फार्मूले से भी कर सकते हो, मैं वैल्यू पुटिंग से करवाने की कोशिश करूंगा। a बराबर अगर 9 पुट कर दो और b बराबर 1 पुट कर दो, या a बराबर 1 b बराबर 9 पुट कर दो, तो आपको यहाँ पे 82 भी मिल जाएगा, यहाँ पे 9 भी मिल जाएगा, यानी a का क्यूब 729 + 1, यानी कि आपका आंसर 730 हो जाएगा। अगर ये नहीं आता, आप वैल्यू दिमाग में वहाँ नहीं काम करती दिमाग, तो क्या करेंगे, a³ + b³ क्या होता है, ये होता है a + b ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर -3ab। आप कहेंगे ये कौन सा फार्मूला, ये भी त्रिपाठी फार्मूला है। आप याद रखिएगा, a³ + b³ का एक फार्मूला होता है a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर -3ab। ये त्रिपाठी फार्मूला आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो आप ये अगर आप देख पा रहे हो, तो ये क्या कहा गया है, a + b, यानी कि हमें पता है, नहीं पता है हमें a + b का होल स्क्वायर नहीं पता, अगर a + b ही नहीं पता, और -3ab। अब आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर अगर आपको चाहिए या a + b चाहिए, तो a + b आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि a + b होता है जो, वो हो जाता है √ में a² + b² यानी 82, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab यानी कि 18, 82 18 100 का वर्गमूल 10, यानी a + b 10 हो गया, यानी ये लिखा हुआ है 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100 -3ab यानी कि 27। तो 27 100 में से घटेगा 73 होगा, 73 में 10 के गुणा 730। अच्छा, आपने कहा बेसिक से भी मैंने कर लिया, ऐसे भी कर लिया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ नहीं क्लिक करी अगर, तो भाई आप फिर दिमाग नहीं है आपके पास। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको हमेशा बताया है कि भैया ये देखो, यहाँ पे a³ + b³ है, तो हम a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर -3ab करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसे a³ + b³ + c³ होता है, तो मैं त्रिपाठी फार्मूला में क्या बताता हूँ कि यहाँ पे अगर b ही है तो यहाँ पे a और b ही होता है, लेकिन यहाँ पे c आ गया तो a + b + c कर लो। फिर ब्रैकेट में यहाँ पे a और b था तो a + b का होल स्क्वायर था, यहाँ पे a b c तीनों है तो a + b + c का होल स्क्वायर कर लो, माइनस यहाँ पे 3 a और b था तो a b आया था, अदरवाइज a b + b c + c आ जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ और याद रखनी है कि 3xyz जुड़ जाएगा। तो दोनों फार्मूले में आपको सिमेट्री दिखी, त्रिपाठी के पहले फार्मूले और दूसरे फार्मूले में, या तीसरा फार्मूला त्रिपाठी का ये कह देना, ये पहला फार्मूला है, ये तीसरा फार्मूला है, दोनों में सिमिलरिटी दिखी। यहाँ पे a और b होता है तो a + b आ जाता है, यहाँ पे a b c होता है तो a + b + c हो जाता है, यहाँ पे a और b था तो a + b का होल स्क्वायर आता है, यहाँ पे a b c थी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे केवल a b था तो a b आ गया, यहाँ पे तीनों था a b b c c ये हो गया, यहाँ पे 3xyz यानी 3 a b c जुड़ जाता है, बस और कुछ नहीं। क्या बताया था मैंने, एक प्रश्न करवाते हुए मैंने बताया था कि इसका वर्गमूल कहीं पे पूछा गया है, सीपीओ में भी वो प्रश्न पूछा गया। देखो वर्गमूल वाला प्रश्न सीपीओ में भी पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न है। हमने क्या किया था, त्रिपाठी फार्मूला यूज किया था इसमें, √में x³ + y³ + z³। ये क्या होता है, त्रिपाठी के फार्मूले से 3xyz और प्लस xyz ऑलरेडी, यानी 4xyz प्लस x + y + z, ये फार्मूले में त्रिपाठी जी के है, इंटू x + y + z का होल स्क्वायर, माइनस क्या कहते हैं त्रिपाठी, xy + yz + zx, इसका कितना गुना, 3 गुना, क्या करेंगे माइनस करके, आपका आंसर आ जाएगा। √ में 4xyz यानी कि 4 × 216 यानी 864 प्लस x + y + z 19 इंटू 19 का स्क्वायर 361 - 342 यानी 19, यानी ये हो गया 19 19 361, 864 में 361 जुड़ेगा तो 1225, उसका वर्गमूल 35 मैंने आपको करवा रखा है। तो आपको अगर त्रिपाठी फार्मूला याद हो, कितना आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। भैया का प्रश्न देख लो, कहा गया a + b + c, भैया ने कहा है जीरो दिया गया है, यानी कि इन्होंने दिया है 0, और a² / bc धन b² / ca धन c² / ab की वैल्यू पूछी गई है। कितना कठिन प्रश्न भैया ने बना दिया। देखो यहाँ पे हर बराबर कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा a b c, हर बराबर करने के बाद यहाँ पे a से गुणा यानी a³, यहाँ पे b से गुणा यानी b³, यहाँ पे c से गुणा यानी कि c³। आपको पता होगा a + b + c 0 हो तो a³ + b³ + c³ कितना होता है, 3abc। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, मैं ये भी क्यों भी बता दूं आपको पता होगा a³ + b³ + c³ का फार्मूला होता है, क्या होता है, 3abc प्लस a + b + c इंटू a² + b² + ... +c² - ab - bc प्लस।
अब आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी जीरो, तो जीरो ये हो गया, जीरो में इसमें गुणा होगा तो ये पूरा टर्म जीरो, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ गया 3abc, यही आपको बताना था। तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना मिल गया 3abc, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 3abc रखोगे तो ABC कट जाएगा, आपका आंसर यहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा 3। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न अलजेब्रा के, कुछ क्या सारे प्रश्न जो CPO 2020 में पूछे गए हैं। अगला टॉपिक कौन होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, वो कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। दूसरी चीज़, आप वीडियो को देख चुके हैं तो शेयर ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें ज़रूर और अपना टाइम यूटिलाइज़ करें। बस आके काम की चीज़ यूट्यूब पे अगर आ रहे हैं तो काम की चीज़ देख के निकल जाएं। अगर 10 घंटे 12 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो आके आपको हक है कि आधे घंटे यूट्यूब स्क्रॉल कर सकते हैं, अदरवाइज इस यूट्यूब पे दिख मत जाना पढ़ाई के सिवा। अगर आप कोई क्लास कर रहे हो, कोई चीज़ कर रहे हो, उसके सिवा दिखना नहीं चाहिए आपको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपका टाइम किल कर रहा है। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया आपने मुझे, उसके बाद दिखना नहीं चाहिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा जब भी टाइम मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा आपके एग्जाम तक मैं डेली शाम को आके ऑनलाइन सबके डाउट्स का रिप्लाई करूँ।